भारत की धरती पर एक मशाल जली जिसमें अंधेरे को चीरकर बराबरी का उजाला फैलाया। वह मशाल थे मान्यवर काशीराम जी। भारत की धरती पर एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का संकल्प लिया। वह थे मान्यवर साहब काशीराम जी। दोस्तों, ये कहानी उस शख्स की है जिसने भारत की मिट्टी में बराबरी का सपना बोया। एक योद्धा जिसने सदियों की गुलामी को चुनौती दी और बहुजन समाज को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, वे थे मान्यवर साहब काशीराम जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुजन नायक, समाज सुधारक और दलितों के मसीहा, उनका जीवन संघर्ष की मिसाल है, जहां हर कदम पर जातिगत भेदभाव ने उन्हें ललकारा, लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, आज हम उनकी जीवनी और संघर्ष की पूरी कहानी सुनाएंगे, जन्म से लेकर अंतिम सांस तक, और साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मान्यवर साहब से मिलना भी बताएंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के उद्यान का इतिहास है। दोस्तों, 15 मार्च 1937 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में रूपनगर जिले, तत्कालीन दोस्तों रोपर जिला, पीरथीपुर बुंगा गांव में एक साधारण सिख परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। दोस्तों, यह गांव खवासरपुर तहसील के पास स्थित था, जहां चमार जाति के रामदासिया सिख समुदाय में हरि सिंह और बिशन कौर के घर एक चिराग पैदा हुआ। नाम रखा गया दोस्तों काशीराम। दोस्तों, उनका परिवार अन्य चमार परिवारों से अपेक्षाकृत सक्षम था, क्योंकि दादा देलोराम लाहौर सेना में रिटायर जवान थे, जिन्होंने चमड़े का छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, और पिता हरि सिंह किसानी और चमड़े का काम करते थे। जबकि दोस्तों चाचा बिशन सिंह और रचन सिंह भी सेना में थे। और दोस्तों, सिख धर्म के 5वें गुरु रामदास जी के प्रभाव से यह समुदाय सिख धर्म में शामिल हो गया था, जिससे गांव में छुआछूत का भेदभाव कम था। काशीराम जी को बचपन में अपनी जाति का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। दोस्तों, वे खेतों में खेलते, गुरुद्वारे जाते और सपने देखते एक ऐसा भारत जहां सब बराबर हो। लेकिन दोस्तों, भाग्य ने उन्हें जल्द ही वास्तविकता से रूबरू कराया। स्थानीय स्कूलों से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रूपनगर के गवर्नमेंट कॉलेज से 1956 में बीएससी की डिग्री हासिल की। दोस्तों, यह वह दौर था जब दलित युवाओं के लिए शिक्षा एकमात्र सपना था, लेकिन काशीराम जी ने इसे हकीकत बनाया। दोस्तों, शिक्षा पूरी होते ही काशीराम जी ने 1957 में पुणे की एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज वैज्ञानिक सहायक के रूप में नौकरी ज्वाइन की। दोस्तों, यह एक प्रतिष्ठित पद था, लेकिन यहाँ उन्हें जाति का काला चेहरा पहली बार दिखा। दोस्तों, 1964 में जब एक दलित कर्मचारी को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती और बुद्ध जयंती पर छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया, तो दोस्तों मान्यवर साहब काशीराम जी भड़क गए और उन्होंने सहकर्मियों के साथ मिलकर एक आंदोलन किया, साइंस पिटीशन प्रोटेस्ट रैली। दोस्तों, ये उनका पहला बड़ा संघर्ष था, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की किताब जाति का विनाश पढ़ने के बाद उनका मन बदल गया, और दोस्तों वे सोचने लगे कि शिक्षा और नौकरी से कुछ नहीं बदलेगा जब तक राजनीतिक शक्ति न हो। शुरू में उन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया RPI का समर्थन किया, जो दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्थापित की थी। लेकिन जब RPI ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, तो मान्यवर साहब काशीराम जी बिल्कुल निराश हो गए। फिर उन्होंने महसूस किया कि ये चमचा युग चल रहा है, जहां दलित नेता ऊपरी जातियों के गुलाम बने हुए हैं। फिर दोस्तों 1956 में उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और संकल्प लिया, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी संपत्ति नहीं बनाऊंगा, मैं कभी घर नहीं लौटूंगा, बल्कि मेरा पूरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था आर्थिक तंगी, सामाजिक बहिष्कार, सब कुछ झेला, लेकिन दोस्तों हार नहीं मानी। दोस्तों 1971 में मान्यवर साहब काशीराम जी ने अखिल भारतीय ST OBC और माइनॉरिटीज एम्प्लॉय एसोसिएशन की स्थापना की, जो 1978 में बामसेप बनी। बामसेप का मंत्र था, शिक्षित बहुजन अम्बेडकरवादी सिद्धांतों से जुड़े। यह गैर राजनीतिक संगठन था जो सरकारी नौकरियों में शामिल वर्गों को एकजुट करता था। दोस्तों, काशीराम जी ने कहा, जो संगठित है वे ही संगठित कर सकते हैं। दोस्तों 1981 में उन्होंने DS4
दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। रैलियां, जागरूकता अभियान, काशीराम जी पूरे देश में घूमे। लेकिन दोस्तों यह संघर्ष आसान नहीं था। ऊपरी जातियों का विरोध, पुलिस की लाठियां, आर्थिक संकट, सब कुछ। फिर भी दोस्तों 14 अप्रैल 1984 को अंबेडकर जयंती पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की बीएसपी की स्थापना की। दोस्तों बीएसपी का लक्ष्य बहुजन 85% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को सत्ता की चाबी सौंपना था। दोस्तों काशीराम जी ने पावर पार्टी कहा। दोस्तों उनका फॉर्मूला था, पहला चुनाव हारो सीखने के लिए, दूसरा चुनाव ध्यान खींचो और तीसरा चुनाव जीतो। दोस्तों 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा से पहला चुनाव लड़ा, फिर हारे लेकिन 20% वोट मिले। 1988 में इलाहाबाद से वीपी सिंह के खिलाफ लड़े, 70,000 वोट हासिल किए। 1989 में पूर्वी दिल्ली और अमेठी से लड़े, तीसरे स्थान पर रहे। फिर दोस्तों 1991 में इटावा से लोकसभा सीट से जीत गए। 1994 में होशियारपुर से दोबारा सांसद बने। लेकिन दोस्तों असली संघर्ष उत्तर प्रदेश में था। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने मुलायम सिंह यादव से गठबंधन किया। फिर नारा गुंजा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। एसपी और बीएसपी गठबंधन ने यूपी में सरकार बनाई और मायावती जी पहली दलित महिला सीएम बनी, मुख्यमंत्री बनी हमारे देश में, उत्तर प्रदेश की। लेकिन दोस्तों 1995 में गठबंधन टूट गया, बहन मायावती जी की महत्वाकांक्षा और आंतरिक कलह से। फिर दोस्तों 1982 में उनकी किताब द चमचा युग आई। पुना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ पर इसमें उन्होंने दलित नेताओं को चमचा कहा जो ऊपरी जातियों के गुलाम थे। दोस्तों काशीराम जी का मानना था पावर ही प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल है। दोस्तों उनके आंदोलनों ने बहुजन समाज को जागृत किया, लेकिन दोस्तों बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जैसे गिरफ्तारियां हुई, धमकियां मिली, स्वास्थ्य हानि। इसके बाद काशीराम जी के जीवन का एक सुनहरा अध्याय था बहन कुमारी मायावती जी। दोस्तों उनकी मुलाकात 1977 में जब बाम सेप की स्थापना हो रही थी दिल्ली के इंद्रपुरी जे कॉलोनी में। एक स्कूल टीचर मायावती जी मान्यवर काशीराम जी के भाषण से प्रभावित हो गई। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों दलित परिवार की लड़की होने से संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। और फिर क्या था दोस्तों, काशीराम जी ने उनकी आंखों में आग देखी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि आईएएस आईपीएस अधिकारी तुम्हारे सामने लाइन लगाएंगे। फिर क्या था दोस्तों, मायावती जी बाम सेप में शामिल हो गई, फिर DS4 और बीएसपी में सक्रिय रही। 1984 में बीएसपी की स्थापना के साथ ही वे पार्टी की रीढ़ बन गई और 1985 में बिजनौर उपचुनाव में बीएसपी ने मायावती जी को टिकट दिया और 1987 में हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ी। फिर दोस्तों काशीराम जी ने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों 2001 में स्वास्थ्य खराब होने पर उन्होंने घोषणा की कि आज से मायावती जी ही बीएसपी की कमान संभालेगी। और दोस्तों मायावती जी ने काशीराम जी के सपनों को पूरा किया। पहली बार 1995, दूसरी बार 1997, तीसरी बार 2002 और चौथी बार दोस्तों 2007 में यूपी की 4 बार सीएम बनी। दोस्तों उन्होंने कहा साहेब काशीराम जी और मैंने तय किया था कि सत्ता मिलने पर बौद्ध धर्म अपनाएंगे ताकि करोड़ों बहुजन हमारे साथ आए, लेकिन काशीराम जी की मृत्यु से यह सपना अधूरा रह गया। दोस्तों ये मुलाकात सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि बहुजन आंदोलन की साझेदारी थी, जहां पर दोस्तों गुरु ने एक शिष्य को एक योद्धा बनाया। दोस्तों संघर्ष ने काशीराम जी का स्वास्थ्य चट्टान की तरह तोड़ा। डायबिटीज से जूझते रहे। 1984 में हार्ट अटैक आया, 1995 में ब्रेन क्लॉट और 2003 में पैरालिसिस स्ट्रोक और 9 अक्टूबर 2006 को नई दिल्ली में 75 वर्ष की उम्र में गंभीर हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ बहुजन लोगों का कुछ और मानना है जिसका कोई तथ्य नहीं है। और दोस्तों अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से हुआ। मायावती जी ने चिता प्रज्वलित की। दोस्तों उनकी अस्थियां नोएडा के प्रणा स्थल में भी रखी गई है।
लेकिन दोस्तों उनकी विरासत आज भी अमर है। यूपी में काशीराम नगर जिला, काशीराम हाउसिंग स्कीम, काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म और मान्यवर श्री काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन जैसे सैकड़ों प्रोजेक्ट उनके नाम पर है। आज भी जन्म स्थल प्रीतिपुर बुंगा में उनकी प्रतिमा खड़ी है। 2017 में बनी बायोपिक द ग्रेट लीडर काशीराम ने उनके जीवन को सिल्वर स्क्रीन पर उतारा। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वे आधुनिक भारत के महानतम समाज सुधारक हैं। दोस्तों काशीराम जी ने बहुजन समाज को सिखाया जय भीम का मतलब सत्ता है, और दोस्तों उनका संघर्ष आज भी जारी है बीएसपी के माध्यम से मायावती जी के नेतृत्व में। दोस्तों मान्यवर साहब काशीराम जी का जीवन सिखाता है कि संघर्ष से ही स्वतंत्रता मिलती है। बहुजन समाज जागो, उनकी मसाल थामो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।